हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। अगर ये 30 प्रश्न आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो 10 या 15 प्रश्न आपके 2021 बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबाइएगा। अगर नहीं दबाइएगा तो जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। और डेली शाम 5 बजे लाइव क्लास चलता है, तो इस लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िए। आइए देखते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो जो यहाँ पे 4 आलसी थे वो नहीं भागे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और HW में एक होमवर्क प्रश्न दिए थे, बोले थे कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो वो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। तो जितने बच्चे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बोले हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है और सबसे पहला सही जवाब प्रद्युमन कुमार का आया है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है। बाघ के हाथ में क्या था? यहाँ पे पूछा गया कि जो बाघ है उसके हाथ में क्या था। ए ऑप्शन है सोने का कंगन, बी ऑप्शन है तलवार, सी ऑप्शन है मृतक का सर, डी ऑप्शन है खाना। तो यहाँ पे पूछा गया कि बाघ के हाथ में क्या था, तो बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है सूर्या, बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है? ए ऑप्शन है अर्जुन, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है कुबेर। तो यहाँ पे जब कवच कुंडल लेना होता है कर्ण से तो ब्राह्मण का वेश धारण करके कौन जाता है? तो ब्राह्मण का वेश धारण करके कौन जाते हैं, तो भगवान इंद्र जाते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और HW का और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है नीरज कुमार, बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न देखिए, शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? जो शत्रु राज्य हैं वो क्या बढ़ा रहे हैं? ए ऑप्शन है मित्रता, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति और कलह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो शत्रु राज्य है वो हमेशा क्या बढ़ाते हैं, अशांति और कलह बढ़ाते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है ज्योति कुमारी, बोल रही है हाइड्रोकार्बन, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिए, अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती हैं? ए ऑप्शन है पृथ्वी में, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है आकाश में, डी ऑप्शन है दूसरी नदी में। तो यहाँ आपको बताना है कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती हैं। ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। कहाँ पे मिल जाती हैं? समुद्र में मिल जाती हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है शिवम राज पटेल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर देखिए, महान से भी महान क्या है? ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे पूछा गया है कि महान से भी महान क्या है, तो जो आत्मा है वो महान से भी महान है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आइए और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है आशुतोष कुमार सिंह, बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, रघुवंशम किनकी कृत है? जो रघुवंशम है पाठ पुस्तक वो किनकी कृत है? ए ऑप्शन है वाल्मीकि, बी ऑप्शन है तुलसीदास, सी ऑप्शन है कालिदास, डी ऑप्शन है माघ। तो
तो जो वो रघुवंशम है वो किनकी कृत है, तो ये कालिदास की है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रोहित सैनी बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। जो गांधी सेतु पुल है वो कहाँ स्थित है, ए ऑप्शन है आरा, बी ऑप्शन है सासाराम, सी ऑप्शन है पहाड़पुर, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो जो गांधी सेतु पुल है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है, यानी पटना में स्थित है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है सूरज कुमार एसके बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए यज्ञवल्ल्या की पत्नी का नाम क्या था, ए ऑप्शन है मैत्रेयी, बी ऑप्शन है सुलभा, सी ऑप्शन है देव कुमारी का, डी ऑप्शन है सुमन। तो यहाँ पे देखिए यज्ञवल्ल्या की पत्नी का नाम क्या था, तो मैत्रेयी था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इन प्रश्नों को आप जरूर याद कर लीजिएगा और एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। और लास्ट में होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और अगला जिनका सही कमेंट आया है बनीता कुमारी बोल रही है हाइड्रोकार्बन, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। जो देवलोक का मार्ग है वो किससे प्रशस्त है, ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है सत्य से, सी ऑप्शन है लोभ से, डी ऑप्शन है त्याग से। तो यहाँ पे पूछा गया है कि देवलोक का जो मार्ग है वो किससे प्रशस्त है, तो वो हमेशा सत्य से होता है, प्रशस्त होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है विजय ठाकुर बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न होता है, ए ऑप्शन है दानव, बी ऑप्शन है जंतु, सी ऑप्शन है ईश्वर, डी ऑप्शन है भाई। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो अपना भारत है उसकी शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होता है, तो ईश्वर हमेशा भारत की शोभा को देखकर प्रसन्न होते हैं, यानी खुश होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रुपेंद्र पंडित बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिए राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। और लास्ट में जो होमवर्क प्रश्न है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ए ऑप्शन है भिकन टोला, बी ऑप्शन है यहाँ पे हरजन टोला, सी ऑप्शन है जुराखंड टोला, डी ऑप्शन है बसावन टोला। तो यहाँ पे बता दीजिए कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था, तो राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था, भिखंड टोला था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है हर्षित श्रीवास्तव बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था। जो स्वामी दयानंद हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि जो स्वामी दयानंद है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था गुजरात में, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सुजय चौहान बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। जो भारतीय संस्कृति है उसका परिचय किससे होता है, ए ऑप्शन है आचरण से, बी ऑप्शन है संस्कार से, सी ऑप्शन है व्यवहार से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय संस्कृति है उसका जो परिचय होता है वो किससे होता है, तो यहाँ के लोगों के संस्कारों से, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रानी। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिए, अगर स्किप करके देखेंगे तो आपके नॉलेज में कोई इजाफा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए, मिथिला के मंत्री कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो को आप लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज एक बार और याद दिलाते हैं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मिथिला के मंत्री कौन थे। ए ऑप्शन है राम प्रवेश रामेश्वर, बी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए विशेश्वर, सी ऑप्शन है यहाँ पे सुरेश्वर, डी ऑप्शन है बीरेश्वर। तो यहाँ पे बताना है कि मिथिला के मंत्री कौन थे।
तो यहाँ पे देखिए मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है संतोष कुमार सिंह, बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देखिए, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है। जो प्राणी का हृदय रूपी गुफा होता है उसमें कौन विद्यमान रहता है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है, तो हमेशा आत्मा विद्यमान रहता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है राहुल, बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है, परमात्मा कहाँ रहते हैं। जो परमात्मा है वो कहाँ रहते हैं, इस प्रश्न में पूछा गया है। ए ऑप्शन है एकत्र, बी ऑप्शन है सर्वत्र, सी ऑप्शन है अन्यत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो वो सर्वत्र रहते हैं, यानी सभी जगह रहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है दिनेश कुमार, बोल रहे हैं कि SW का आंसर हाइड्रोकार्बन होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, वेद कितने प्रकार के होते हैं। जो वेद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 2। तो वेद सबको पता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद यहाँ पे 4 प्रकार के हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अभिषेक आनंद, बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न, पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पटना के जो किस दिशा में गंगा बहती है। ए ऑप्शन है उत्तर दिशा में, बी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में, सी ऑप्शन है पश्चिम दिशा में, डी ऑप्शन है पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे पूछा गया कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो ये उत्तर दिशा में गंगा बहती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है शांति कुमारी, बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न देखिए, किस देवता का नाम पुरंदर भी है। यहाँ पे पूछा गया कि किस देवता का नाम पुरंदर भी है। ए ऑप्शन है शिव, बी ऑप्शन है इंद्र, सी ऑप्शन है महावीर, डी ऑप्शन है सरस्वती। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया कि किस देवता का नाम पुरंदर भी है, तो जो इंद्र देवता है उनका नाम पुरंदर भी है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा लीजिए, उसके बाद ऐसे एक घंटी आता है उसको ऑल पे दबाइएगा। अगर ऑल पे नहीं दबाइएगा तो कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा जो वीडियो अपलोड होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, निर्गति लोगों में प्रथम कौन हो है। यहाँ पे पूछा गया है कि निर्गति लोगों में प्रथम कौन है। ए ऑप्शन है धूर्त, बी ऑप्शन है मित्र, सी ऑप्शन है राजा, डी ऑप्शन है आलसी। तो निर्गति लोगों में प्रथम कौन है, तो वो आलसी लोग हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है मोहित पटेल, बोल रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए भारत भूमि के सेविका हैं। यहाँ पे पूछा गया कि भारत भूमि का सेविका कौन है। ए ऑप्शन है खेत, बी ऑप्शन है कमल, सी ऑप्शन है सागर पर्वत झरने, डी ऑप्शन है यहाँ पे दुश्मन। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया कि भारत भूमि की सेविका कौन है, तो सागर पर्वत और झरने भारत माता की सेविका हैं, यानी भारत की सेविका हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अभिषेक आनंद, बोल रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है। जो कन्यादान का संस्कार होता है वो किस संस्कार में होता है। ए ऑप्शन है समावर्तन संस्कार में, बी ऑप्शन है उपनयन संस्कार में, सी ऑप्शन है किसान संस्कार में, डी ऑप्शन है विवाह संस्कार में। तो जो कन्यादान संस्कार होता है वो किस में होता है, विवाह संस्कार में होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर, बिना बुलाए कौन आता है। ए ऑप्शन है मूर्ख, बी ऑप्शन है धूर्त, सी ऑप्शन है साधु, डी ऑप्शन है चोर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बिना बुलाए कौन आता है, तो जो धूर्त लोग होते हैं वो बिना बुलाए आते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो
जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। भीखंडोला किस राज्य में है? ये पूछा गया प्रश्न है कि भीखंडोला किस राज्य में है। ए ऑप्शन है मगध प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो जो भीखंडोला है वो किस राज्य में स्थित है? तो भीखंडोला बिहार में है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? जो कैमुदी महोत्सव होता है वो किस ऋतु में मनाया जाता है? ए ऑप्शन है बसंत ऋतु में, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है शरद ऋतु में। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया कि जो कैमुदी महोत्सव है वो किस ऋतु में मनाया जाता है। तो कैमुदी महोत्सव हमेशा शरद ऋतु में मनाया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न 27 नंबर देखिए, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? जो चारों आलसी थे उनको बाहर कैसे निकाला गया? ए ऑप्शन है हाथ पकड़ के, बी ऑप्शन है केस पकड़ के, सी ऑप्शन है पैर पकड़ के, डी ऑप्शन है कान पकड़ के। तो यहाँ पे देखिए जो चारों आलसी थे उनको कैसे बाहर निकाला गया? तो केस पकड़ के निकाला गया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है राष्ट्रभक्ति, बी ऑप्शन है देवभक्ति, सी ऑप्शन है मित्र भक्ति, डी ऑप्शन है शत्रु भक्ति। तो यहाँ पे देखिए हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए? तो देशभक्ति का होना चाहिए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर, कौन लोभ से आकर्षित हुआ? ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है मनुष्य, सी ऑप्शन है पथिका, डी ऑप्शन है शेर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ? तो जो पथिका था वो सोने का कंगन देख के आकर्षित हो गया, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर, एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर क्या करता है? यहाँ पे पूछा गया कि जो एक देश है वो दूसरे देश की उन्नति देखकर क्या करता है? ए ऑप्शन है उपद्रव करता है, बी ऑप्शन है विस्फोट करता है, सी ऑप्शन है बढ़ने का उपाय करता है, डी ऑप्शन है द्वेष करता है। यानी यहाँ पे देखिए एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर क्या करता है? हमेशा द्वेष उत्पन्न करता है, यानी झगड़ा ईर्ष्या उत्पन्न करता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न से देखने से पहले अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है? यहाँ पे पूछा गया कि भारत में किस महान परंपरा का सुनाया जाता है? ए ऑप्शन है शास्त्रों को, बी ऑप्शन है शस्त्रों को, सी ऑप्शन है लोभ को, डी ऑप्शन है कला को। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। तो जो भी आपका कमेंट हो आपसे कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए।